हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया, इफ़ वन डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड द अदर डायगोनल इज अ रेशो 1:3। यानी कि इसी ट्रेपेजियम का कोई डायगोनल है, पहला डायगोनल हो गया PD, दूसरा हो गया AC। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को 1:3 की रेशो में काटता है। ठीक, मान लो एक दूसरे को ये E पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो मेरा DE है ये 1 होगा, तो ये कितना होगा 3 होगा। यानी कि DE और BE इनकी रेशो मान ली हमने 1:3, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है कि डायगोनल को 1:3 की रेशो में काटता है। DE/BE कितना है मेरा 1:3 है। प्रूफ करो कि वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द अदर। यानी कि ये ट्रेपेजियम में कंडीशन होती है कि वन पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। हमें प्रूफ करना है कि जो मेरी एक साइड है दूसरी साइड की 3 टाइम्स है। ठीक है, CD 3 टाइम्स है किसके, सॉरी AB जो है वो 3 टाइम्स है किसके, CD के। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट। गिवन में दे रखा है ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम है तो अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। AB पैरेलल होती है CD के। क्वेश्चन में गिवन है कि DE और BE इन दोनों का रेशो दे रखा 1:3। इसे नंबर हमने 1 मान लिया। और हमें 2 प्रूफ करना है कि जो पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड दूसरी की 3 टाइम्स है। यानी कि जो ये मेरी दोनों पैरेलल है, AB जो है वो CD की 3 टाइम्स है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने लिया इन दोनों ट्रायंगल को, पहला ट्रायंगल DCE, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल EAB। तो देखो, जब कभी भी क्वेश्चन में एक्स की शेप बनती हो तो ये बनाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। इसे नंबर 1 दे दिया, इसे नंबर 2 दे दिया। ठीक, दूसरा, दोनों लाइनें पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 पॉइंट पे काटे, तो ये वाला जो मेरा एंगल होता है इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ये होता है ऑल्टरनेट एंगल। पहचान क्या होगी, हमेशा Z बनेगा ऑल्टरनेट में। और Z तब देखना जब दोनों लाइनें पैरेलल हों, तब पैरेलल होगा, तभी Z को देखना आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल CED, इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया। 1 बराबर एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल, पहला रीज़न। इसको दे दिया एंगल 3, इसको दे दिया एंगल नंबर 4। एंगल 3 बराबर 4 के होगा, ये मेरा ऑल्टरनेट एंगल हुआ। हमें 2 ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सिर्फ 2 एंगल इक्वल कर दो। अगर 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, हमने 2 को इक्वल कर लिया है, तो मेरे दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। ट्रायंगल AEB सिमिलर हो जाएगा CED के बाय एंगल सिमिलैरिटी। अगर मेरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इसके प्रोपोर्शनल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट प्रोपोर्शनल होंगे। मेरा CD प्रोपोर्शनल होगा AB के, DE प्रोपोर्शनल होगा मेरा BE के। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ AB अपॉन होगा CD के और BE प्रोपोर्शनल होगा DE के। ठीक, तो या फिर आप इसका उल्टा भी ले सकते हो, ये ले लो चाहे ये ले लो कि CD अपॉन AB DE अपॉन BE, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, दोनों में से कोई भी करो वो सही है। तो मेरे को यहाँ पे रेशो दे रखी थी DE अपॉन BE की। अगर मैं ये लेता तो मुझे यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ले लिया। CD अपॉन AB, हमें DE अपॉन B दे रखी है कितनी, 1:3, तो मैंने यूजिंग 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। AB इक्वल टू कितना हो गया 3CD। यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में हमें दे रखा है इन द गिवन फिगर ABC सिमिलर है ट्रायंगल XYZ की। ये बात हमें क्वेश्चन की शुरुआत में दे दी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी और ईच एंगल इक्वल होगा। यानी एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A बराबर X के, B बराबर Y के, C बराबर Z के, ईच एंगल इक्वल होगा। यहाँ बोला गया AD और XE
एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए और एक्स के, ए डी और एक्स सी दोनों एंगल बाइसेक्टर, मतलब जितना मेरा ये वाला एंगल है उतना ही ये वाला एंगल होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, जितना मेरा ये वाला एंगल है उतना ही मेरा ये वाला एंगल होगा। 3 बराबर 4 के, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है। अगर ए डी और एक्स सी सेंटीमीटर दे रखे 4 और 3, ये हमारी 4 सेंटीमीटर है और ये हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो एरिया का रेशियो बताओ ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, सिर्फ इतना सा, और एक्स वाई ई इस वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताना हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट। गिवन में दे रखा था ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए बराबर एक्स के, बी बराबर वाई के, सी बराबर जेड के। इसे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 मान लिया। और हमें दे रखा है ए डी एंड एक्स ई बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल एक्स, जिसका मतलब ये होगा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, दोनों होंगे हाफ ऑफ एंगल ए के, नंबर 4 मान लिया। एंगल 3 बराबर एंगल 4 के होंगे, दोनों बराबर होंगे हाफ ऑफ एंगल एक्स के, नंबर 5 मान लिया। हमें रेशियो बताना, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई ई, इनका रेशियो बताना है। तो रेशियो बताने के लिए मैंने सबसे पहले यूज़ किया ए बराबर एक्स के, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन थी, फ्रॉम 1 लिख सकते हैं गिवन। मैंने कर दिया मल्टीप्लाई 1/2 बोथ साइड, तो 1/2 इसके साथ 1/2 इसके साथ। अब हाफ ऑफ एंगल इक्वल किसके है, 1 के, हाफ ऑफ एंगल है किसके इक्वल है, 3 के। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग 4 and 5, इसकी जगह लिख दिया 1, इसकी जगह लिख दिया मैंने 3। इसे इक्वेशन नंबर मैंने समझ लिया 6। मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि मुझे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और इन दोनों एरिया निकालने के लिए इनकी साइड इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करना पड़ेगा। तो मेरा जो ट्रायंगल है ये वाला ए बी डी, और दूसरे वाला एक्स वाई ई, मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, और एंगल बी पहले से ही इक्वल था एंगल वाई के। देखो जरा, बी बराबर वाई के, क्योंकि सिमिलर थे। 2 एंगल इक्वल आगे, तीसरा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो यहाँ लिखा मैंने ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल एक्स वाई ई, 1 बराबर 3 के यहाँ पे फ्रॉम 6, एंगल बी बराबर एंगल वाई के, ये हमारा फ्रॉम 2 से। तो एंगल आया, इस रो से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल एक्स वाई ई के बाय एंगल सिमिलैरिटी। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, 3 सेंटीमीटर, तो थ्योरम 6.6 में हमें ये प्रूफ किया था 2 सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल का स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई ई इक्वल होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, यानी कि ए डी अपॉन एक्स ई। ये हमने पढ़ा था थ्योरम 6.6 के अंदर, ये उसका रेफरेंस है, आप चाहो तो उस थ्योरम को देख सकते हो। ए डी में दे रखा 4, ये दे रखा मैं 3, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, 9 को 9 के साथ, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना है 9, तो इनका रेशियो हो जाएगा 16:9। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।